आगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन सबसे पहले नजर डालनी पड़ेगी अपने इंडियन बॉलिंग अटैक में, जिसपे कौन कौन है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और इवन आपका पूरा का पूरा बॉलिंग यूनिट अक्षर पटेल वगैरह। लेकिन स्टार्ट हमने उन्हीं के निकाले जो आपके मेन स्ट्राइक बॉलर्स रहने वाले हैं, जिनसे आप 100% उम्मीदें लेके चल रहे हैं कि ये आपके लिए डिलीवर करेंगे ही करेंगे। तो एक एक करके आंकड़ों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इंडिया का बेस्ट 11 दिखाइए, जो कि हम देख भी चुके हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट शुरू करते हैं और आपकी बॉलिंग देखते हैं कि एग्जैक्टली बॉलिंग कैसी है, क्योंकि इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स पर अगर जीतना है तो बॉलिंग से आपको जीतना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बॉलिंग देखें इंडिया की, तो आपके पास क्या है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और साथ में आपका हार्दिक पांड्या। प्रॉपर अगर मैं बोलूं तो प्रॉपर आपके ऑप्शंस, कुलदीप यादव आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे देखते हैं, लेकिन कुलदीप आपके प्लान्स में वैसे रहते हैं। सो अब आप स्टैट्स दिखा दीजिए। सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स दिखाइए। ये साल कोबरा जसप्रीत बुमराह के लिए, वैसे तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं किया है क्योंकि मार खाई उन्होंने एंड में आते आते, एशिया कप में रन्स पड़ गए, लेकिन अगर आप जाके देखोगे इकोनॉमी, तो भाई ये कई लोगों के लिए ड्रीम स्टैट्स होते हैं मेरे ख्याल। इकोनॉमी अगर देखोगे, एवरेज भी अगर 7.11 की इकोनॉमी है, एवरेज 20.92 की है, 11 इनिंग में 14 विकेट्स है। देखो विकेट्स के कॉलम में अगर मैं बोलूं तो बुमराह के हिसाब से स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन इकोनॉमी 100% मेंटेन्ड है। लेकिन स्टिल आई विल से कि बुमराह से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में होते हैं फ्लैट ट्रैक्स। इंडिया में आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो कि रन रोके भी और विकेट्स भी ले, वो काम बुमराह बखूबी कर सकते हैं। आपको क्या उम्मीद है बुमराह से, क्योंकि लास्ट में जाते जाते उन्होंने भी रिदम पकड़ ली थी, उन्होंने विकेट ले ली है। सो क्या आपको टी20 वर्ल्ड कप में लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह वैसे ही डिलीवर करेंगे जो बुमराह मैजिक हमें देखने को मिला है 2025 के अंदर, 2025 से पहले वाले वर्ल्ड कप के अंदर, जो आपने पिछला वर्ल्ड कप था उसमें डिलीवर किया था। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो इस आदमी का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि 24 में भी आप देख लें आप जीते हैं वर्ल्ड कप, जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और जब जब टीम इंडिया फंसी हुई होती है, जब जब हमें भाई दिक्कत होती है, बचाता एक ही आदमी है, जसप्रीत बुमराह। एक ही हम सबके पास विकल्प होता है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, एक ही विकल्प है कि बुमराह जी आइए और बचाइए, विकेट लेके दीजिए। एशिया कप में हमने देखा था कि थोड़े से इंजरी के बाद आए थे, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई बुमराह जो है वो फिट नहीं है क्या, क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी हायर साइड पे थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मतलब 7 अब हुई है जाकर, आप देख लें आज की तारीख में हम बात करते हैं कि 9 की इकोनॉमी जो है टी20 में बड़ी अच्छी है। 9 की इकोनॉमी आपने बहुत मार नहीं खाई, मतलब हम फिर भी बोलते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा बॉलर जो है वो अगर 9 तक टच कर रहा है तो ठीक है बॉलर, कोई बात नहीं है, 9 तक रन पड़ जाते हैं क्योंकि आजकल की जैसी टी20 क्रिकेट होती है। बट अगर आप यहाँ पे बुमराह को देख लें, भाई वो तो 7 अब टच कर रहा है, वरना उसकी तो 7 से नीचे रहती है यार। बुमराह ने देखो, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है इस आदमी के ऊपर। भाई बुमराह की इकोनॉमी अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो अराउंड रहती है 4.5-5 की। हाँ, इस बार 7 की हो गई क्योंकि रन पड़ गए और प्लस विकेट्स। देखो बुमराह से मेन शिकायत है बस कि विकेट नहीं ले पाए पिछले कुछ टाइम से। वो इकोनॉमी मेंटेन्ड है, ठीक है भाई, वो एक ओवर में अगर किसी ने 1-2 छक्के मार दिया, कुछ हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी ज्यादा ऊपर नहीं करी टी20 के हिसाब से, ये भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा खैर बुमराह तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्शदीप सिंह उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जी। अर्शदीप सिंह आपके टी20 वर्ल्ड कप 2024 के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने आपके लिए डोमिनेट किया था पूरे वर्ल्ड कप में, बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी। बाद में जाके गंभीर साहब को भी समझ आया जब हर्षित राणा को बाहर करा। लेकिन आप अर्शदीप सिंह के स्टार्ट दिखाइए कि अर्शदीप सिंह ने क्या किया आपका टी20 आज में, किस तरह से डिलीवर किया, फिर देख लेते कि अर्शदीप सिंह ने क्या किया। एक्चुअली 11 इनिंग्स के अंदर 15 विकेट्स हैं। अच्छा बुमराह से 1 विकेट ज्यादा है। हाँ। इकोनॉमी 8.85 की और एवरेज 24 की। स्टिल हम बोल रहे हैं कि अर्शदीप का तो बेस्ट साल चला गया, लेकिन बुमराह का वर्स्ट हो गया। सोचिए ये है बुमराह का लेवल। अगर आप बात करते हो बुमराह के लेवल क्या है, वो ये है बुमराह के लेवल, जहां पे कुछ प्लेयर्स का अगर कोई पीक होता है ना तो वो बुमराह का एवरेज होता है। जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं, तो अर्शदीप सिंह से भी बहुत उम्मीदें हैं कि करना ही पड़ेगा, और स्पेशली इनके स्टार्ट्स अगेंस्ट पाकिस्तान भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे आप देखें ना अर्शदीप का, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि अगर 9 की इकोनॉमी पे बॉलर रुक जाए तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है, ये सेम वही स्टैट्स है। हाँ, इकोनॉमी ऑलमोस्ट 9 है, 8.8 की इकोनॉमी है, विकेट बुमराह से 1 ही ज्यादा लिया है, एवरेज भी बुमराह से ज्यादा है। तो अगर आप वैसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे बुमराह अर्शदीप, तो बुमराह ही आगे देखेंगे आप कि क्या प्रॉब्लम है। इकोनॉमी 7 की है सिर्फ,
इधर 9 की भाग रही है, एवरेज उनका 20 का, इधर 24 का है, विकेट अर्शदीप की बस एक ज्यादा है, बट वो ये बुमराह का लेवल अलग लेवल है। बुमराह है, हम बुमराह से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं 11 मैच खेले तो कम से कम मिनिमम विकेट रहेगी, खैर 17-18 विकेट हो, जो कि बुमराह ने करके दिखाया हुआ है। खैर आगे आ जाइए, आगे भी दिखा दीजिए बाकी इंडियन प्लेयर्स के स्टार्ट्स, इंडियन बॉलर्स के स्टार्ट्स, वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से आपने डोमिनेट किया है। वरुण चक्रवर्ती, ये बड़े ही अमेजिंग स्टार्ट्स है, क्योंकि हर मैच में पर मैच 2 विकेट्स है, मतलब अगर आप देख लोगे तो 18 इनिंग वरुण चक्रवर्ती, विकेट 36 है, 7.08 की इकॉनमी है, एवरेज 13.19 की है, मतलब हमारा सबसे लीथल वेपन अगर आप बात करोगे वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो वरुण चक्रवर्ती है नंबर 1 T20 रैंक्ड बॉलर। उसने डोमिनेट किया है, वो बता रहे हैं स्टैट्स कि क्यों वो कुलदीप यादव से ऊपर प्रेफर हो रहा है इन द T20 साइड, क्यों आपका प्रेफरेंस उसको पहले मिल रही है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती डोमिनेट कर रहा है। कुलदीप के भी स्टैट्स होंगे हमारे पास, कुलदीप के भी स्टैट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुलदीप के भी देखोगे इससे खराब। कुलदीप यादव के दिखाना जरा, ये तो वरुण के दिखा दिया आपको, कुलदीप के दिखाना जरा, कुलदीप यादव देख लो आप, ये और बेटर है, ये कम है, ये उससे बेटर है, ये उससे बेटर है, ये बाहर बैठता है, क्योंकि ये बैटर नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है। 9 इनिंग 21 विकेट्स, इकॉनमी 7.04 की, एवरेज 10.23 की, बेटर स्टार्ट्स देन वरुण चक्रवर्ती। बस वही वाली बात है कि वरुण ज्यादा इनिंग्स खेल गया, वरुण को 16 इनिंग मिल गई, इसको 9 इनिंग मिली है। वरुण मतलब ऑब्वियसली वरुण का तो ऑब्वियसली वो बॉलिंग फैक्टर आता है, आपका टीम कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ पाता, बस दिक्कत ये है, टीम कॉम्बिनेशन में बैठे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि साथ में खेलना चाहिए, हम तो ये बात खेलना तो साथ में चाहिए भाई, लेकिन आप बैटिंग को क्वेश्चन दोगे ना कि 8 तक बैटिंग चाहिए आपको, वहीं तो फंस जाते हो, आपको बैटिंग चाहिए, फिर अक्षर आ जाते हैं, वहीं तो फंस जाते हो, अक्षर खेलते हैं, अक्षर वाइस कैप्टन है आपके, तो अनफॉर्चुनेट होता है कि इन दोनों में से किसी को आपको खिलाना पड़ेगा। बल्कि मेरे ख्याल से हर्षित राणा के भी स्टैट है, जो आपके बैकअप भी हैं उनके भी स्टैट है हमारे पास, हर्षित राणा के स्टैट दिखाइए, हर्षित राणा के भी स्टैट देख लेते हैं। 6 इनिंग 7 विकेट, 10.17 की इकॉनमी, एवरेज 24.71 की है, इसीलिए ये बाहर बैठ रहे हैं आजकल, इसीलिए बाहर बैठ रहे हैं आजकल ये, क्योंकि इतनी मार पड़ेगी तो फिर तो बाहर ही बैठना पड़ेगा, और विकेटें भी नहीं लिए ना यार, 6 इनिंग में 7 विकेटें हैं, विच इज अ वेरी एवरेज परफॉर्मेंस, बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस है। अब ना एक काम करते हैं, अब एक काम करिएगा आदित्य, जो भी बॉलर मैं आपको बताऊंगा ना, क्योंकि अब कंपैरिजन करेंगे से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मेन बॉलर से जरा कंपैरिजन है, जो सामने वाली टीम है उनकी मेन बॉलर उठाया हमने। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका पाकिस्तान का आपके हिसाब से कोबरा, जो आज ये फुल पे आ जाइए, फुल से फुल पे आ जाइए, फिर डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपके हिसाब से उनका मेन बॉलर कौन है? शाहीन है ऑब्वियसली। नहीं, शाहीन नहीं होगा, शाहीन का बड़ा मुश्किल लग रहा है, नसीम है, तो नसीम उनका मेन बॉलर है। तो एक आप काम करिए, पहले आप दिखाइए बुमराह के स्टार्ट, फिर आप दिखाइए नसीम के स्टार्ट। यार ये क्या कंपैरिजन? नहीं कंपैरिजन नहीं है, बस ये साल कैसा गया किसका वो देख लेते हैं। नहीं मैं वैसे बोल रहा हूं, कंपैरिजन तो कोई नहीं है, ये बुमराह नसीम कंपैरिजन तो कोई भी नहीं है। देखो कंपैरिजन तो कहीं से भी नहीं है, बस स्टार्ट्स आप देख लो कि हाँ भाई किसने कितना किया है, कौन T20 वर्ल्ड कप में कैसा आएगा। गंगा जल और नाले के पानी का कंपैरिजन नहीं, 100% सही बात है। बुमराह इन T20 है 2025 अगर आप देखोगे 11 इनिंग 14 विकेट 7.1 की इकॉनमी, एवरेज 20.92 की है, जबरदस्त स्टैट्स है, नो डाउट। आपका ये साल बस उनका विकेट्स के मामले में कम रहा है, लेकिन उन्होंने इकॉनमी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस मैं चाहता हूं कि रेगुलरली गेम्स खेले, मिस ना करे गेम्स को, बुमराह से बस यही उम्मीद है। वहां पे तो बहुत बड़ा झटका है उनको कि शाहीन बाहर हो गया है, बहुत बड़ा झटका है ये। यहां पे अगर आप दिखा दीजिए जो आपका नसीम के स्टैट्स है, नसीम शाह के स्टैट्स है, इसने ज्यादा मैच खेले नहीं है, IL T20 में भी ये खेल रहा है बुमराह जी। नसीम शाह ने 2025 के अंदर 3 ही मैच खेले हैं, 4 विकेट ली है, 8.45 की इकॉनमी, एवरेज 23.25 की है। मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहा है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कि अगर शाहीन नहीं है तो हम नसीम के साथ जा रहे हैं। हमारा तो भाई मेन बॉलर बुमराह है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसका वर्स्ट भी जैसा बोल रहा कुछ लोगों का बेस्ट होता है। जहां तक नसीम की बात है, नसीम भाई अभी बीच में IL में भी ड्रॉप हो गया था अपनी टीम से, अब वापस आया अपने स्क्वाड के, अपनी 11 के अंदर। यहां पे तो उसने पाकिस्तान के लिए ज्यादा मैचेस खेले ही नहीं कोबरा, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्की साइन है इस पर पाकिस्तान। बहुत ज्यादा रिस्की, और आई थिंक मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि पाकिस्तान शायद नहीं, ये होंगे अगर शाहीन नहीं हो स्क्वाड में, बट मेरे ख्याल से टेपिया फिर आ जाएगा। अब टेपिया से ऊपर खेलेगा फिर, आप देख लीजिए, वो खिलाना चाहिए इसको ऊपर उससे, लेकिन आप याद करें T20 में तो इसको भी ड्रॉप कर दिया था। हाँ। वो T20 वर्ल्ड कप 24 के बाद ये T20 से ड्रॉप थे, एशिया कप में ये नहीं थे, जबकि टेपिया और
शाहीन एशिया कप में खेल रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि शाहीन इंजर्ड है। अब देखते हैं कि वो खेल जाए, अगर फिट होता है तो अबे मार दिया। लेकिन उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये तो कंपैरिजन तो है ही नहीं भाई, कंपैरिजन तो है ही नहीं। बस ये है कि उनका मेन बॉलर ये है जो कि बड़े दिक्कत में है। अब उनका मेन बॉलर ये है तो फिर सोच ही लेंगे फिर क्या होने वाला है। आगे देख लेते हैं अर्शदीप सिंह, और उनका जो सेकंड पेसर है वो होगा सलमान मिर्जा। जो सलमान मिर्जा अभी आया है, जो नया आया है। टेपिया नहीं होगा, टेपिया नहीं होगा भाई। सलमान मिर्जा को रेगुलरली खिला रहे, टेपिया को खिला नहीं रहे। अर्शदीप सिंह अगर आप देख लो T20 के अंदर, हमने आपको पहले ही बताया कि 11 इनिंग इस साल में, 15 विकेटें हैं, इकॉनमी 8.85 की है, एवरेज 24 की है। वही अगर बात करें इनका, पाकिस्तान का जो आपका सेकंड बॉलर है, जो कि आपका पेसर है, वो कौन है? सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा के स्टैट दिखा देते हैं आपको कि सलमान मिर्जा ने क्या किया है। 11 इनिंग 16 विकेट्स, इकॉनमी 6.36 की है, एवरेज 16.56 की है। और कोबरा जी इसमें साउथ अफ्रीका वाले मैचेस भी हैं। ये तो बुमराह वाली इकोनॉमी है। और ये इसमें और ये शाहीन से बेटर बॉलिंग कर रहा है इस साल में उसने बेटर बॉलिंग करी है। और ये खिला नहीं रहे थे क्योंकि शाहीन की जगह अगेन याद करें फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में बेटर कौन थे T20 में? हाँ यार देखो, जो मर्जी हो नहीं, बट हाँ अच्छा कर रहा है। उसमें ब्रेविस वगैरह सब थे भाई, अच्छा कर रहा है। उसमें ब्रेविस भी था, उसमें रिकल्टन भी था, सब। तो क्यूटी के भी था उसमें भाई। रिकल्टन नहीं था शायद, कोई क्यूटी के तो था मेरे ख्याल से, क्यूटी के था, ब्रेविस था, सारे थे। तो इसने तो अपनी तरफ से डिलीवर किया है भाई। मतलब 11 इनिंग में अगर आप 16 विकेट ले रहे हो, और 16 विकेट चलो हटा भी दो, उसकी इकॉनमी भी 6.36 की है। तो उसने अच्छी बॉलिंग करी है। मेरे ख्याल से नसीम से बेटर तो ये लग रहा है। ज्यादा भरोसा नहीं दे रहा पाकिस्तान को कि हाँ भाई तो बॉलिंग तो कर लेगा। अभी मैच हारेंगे क्या? खैर आउट है, चलो जी, बढ़िया, वेरी गुड। पर खैर जहां तक बात है सलमान मिर्जा की, इसने ठीक बॉलिंग करी है। बट आपको लग रहा है कि क्या कोई ये थ्रेड साबित हो सकता है यार? कोई थ्रेड नहीं है, थ्रेड बोल रहा हूँ मैं, कोई थ्रेड तो खैर ये थ्रेड है, धागे ही है, ये कोई थ्रेड नहीं है। धागे हैं जो सीए जाएंगे। ये धागे हैं जो खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल 100%। तो ये भी खोल दिए जाएंगे। और यार काफी शौक है आपको इन सब चीजों का? नहीं, शौक तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वैसे भी शाहीन वाहीन है नहीं, तो अब ये सलमान मिर्जा हो या आगा हो या पोना या हो, फहीम हो, या जो भी हो, मतलब कि क्यों ही है, ये है बात। तो क्यों है बात? कि आप है कौन? आप जरा अपना तारुफ दीजिए कि आप है कौन, आप करना क्या चाहते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। तो इनकी बॉलिंग तो ले दे के वही है प्रियांशु, जैसे हम बात आगे भी है, अभी आगे भी है, वही है। मुझे ठीक है, स्टैट्स अच्छे हैं, गुड, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट ये खेला नहीं है। हाँ, अब खेलेगा, पहली बार पता लगेंगे, लेवल निकलेंगे फिर इसके। अभिषेक के सामने खेला नहीं है। शाहीन को पता है, नसीम को पता है, टीपिया को पता है कि क्या बला है अभिषेक। 100%। अभी जब ये आएगा तो इसको तब पता लगेगा कि कौन है भाई अभिषेक, कैसा है। खैर, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे थे भैया, हमने किसकी बात करी? हमने सलमान मिर्जा की बात करी, अर्शदीप सिंह की बात करी। बट नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्पिनर कौन है? अबरार है, हाँ। आपका है वरुण चक्रवर्ती। कंपैरिजन अगेन कोई नहीं है, लेकिन आपको पहले स्टैट दिखा रहे थे दोनों की। वरुण चक्रवर्ती इन T20 एंड 2025 18 इनिंग्स 36 विकेट्स, इकॉनमी 7.08 की, एवरेज 13.19 की जी। मतलब इसने डोमिनेट किया है और नंबर 1 बॉलर है भाई। इस पे तो कोई साल तो इसी का रहा है, ये साल इसी का रहा है, और यही है आपका मेन वेपन T20 वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन सामने से अबरार था बुखार, लॉलीपॉप बॉलर, उसने क्या किया 2025 के अंदर, वो देख लेते हैं। जो पाकिस्तान का मेन स्पिनर है T20 वर्ल्ड कप में, मैं बड़ा हैरान था इसकी इकॉनमी देख के। मतलब मुझे इकॉनमी हायर साइड पे एक्सपेक्टेड थी। 22 इनिंग अबरार की, 28 विकेट है 2025 के अंदर T20 में, इकॉनमी 6.58 की है और एवरेज 19.25 की है। सी अगेन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन वरुण चक्रवर्ती और अबरार अहमद। अबरार अहमद मतलब अगर जमीन है तो आपका वरुण चक्रवर्ती आसमान है। तो इसमें बात बस इतनी सी है कि उसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक किया है, वरना उसका स्टैंडर्ड ये है कि 10 की इकॉनमी से रन खाओ और विकेट्स भी ना लो। नहीं, ये बात वो विकेट भी लेके गया है और उसने इकॉनमी भी मेंटेन करी है। तो हाँ बोलिए। एज अ देखो, दोनों मिस्ट्री स्पिनर हैं। ये तो मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री है। बोला जाता है अबरार भी मिस्ट्री, बट एक्चुअल में मिस्ट्री तो वरुण चक्रवर्ती। हाँ, वो तो है ही। और ये दिख चुका है। ये देखो 22 में 28, स्टिल अगर आप अबरार हटा दें या कोई और बॉलर हो, है ना, अबरार की जगह आप बोले लेट्स से कि आदिल रशीद के स्टेट, हम बोलेंगे बड़े यार कमाल के स्टेट है। कायदे में अगर आप देख लेंगे, अबरार भी है सामने, अगर 22 में 28 है, बॉलिंग वाइज देखेंगे आप बहुत अच्छे स्टेट है एज अ स्पिनर T20 क्रिकेट में। आप एवरेज आपकी 20 से नीचे की है, इकोनॉमी आपकी 7 से नीचे की है, 22 मैचेस में 28 विकेट आपने लिए हुए हैं, मतलब रिलेटिवली आपने बहुत अच्छा किया। बट द मोमेंट व्हेन यू कंपेयर
कंपेयर, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, रहने दीजिए की बात नहीं है, बट मैं कह रहा था द मोमेंट व्हेन यू कंपेयर अबरार एंड वरुण, Okay, Mr. सो Oxford, यू Oxford, सी Oxford. डिफरेंट लेवल। मतलब तो आपको लेवल जो है वो पता लग जाता नहीं, है लेवल भाई, तो यार देखो, मैं बस क्योंकि वो चक्रवर्ती जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है भाई, जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, और आप टीम्स भी देख लें, आप वो भी देखें, मैचेस भी देखेंगे तो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस सीरीज में आप देख लें, एशिया कप आप देख लें, ये भी जहां जहां खेले हैं, एशिया कप में अबरार भी था, वरुण चक्रवर्ती भी था, डिफरेंस देख लीजिए, एशिया कप में अबरार भी था, कुलदीप यादव भी था, डिफरेंस देख लीजिए, कुलदीप ने तो 9 मैच खेले, 9 मैच में 21 विकेटें होंगी, हाँ। 10 की उनकी एवरेज चल रही है, इकोनॉमी मेरे ख्याल से उनकी 5 वगैरह की कुछ है। तो इंडियन स्पिनर के सामने अबरार तो बच्चा ही है, अबरार अपने हिसाब से, उनका तो अपने से ही है, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे बहुत बढ़िया। आप एक बात देखो ना, अभी हमने 3 बंदों के स्टैट देखे, नसीम का तो चलो उसका तो है ही नहीं स्टैट, उसका सैंपल साइज ही नहीं था, सैंपल साइज नहीं है उसका। आप अगर देखोगे सलमान का ठीक था, इसका भी ठीक है, और अगला भी देख लेते हैं, अगला इनका नवाज है, और हमारा अगर कुलदीप खेलता है तो कुलदीप है। नहीं, आप अक्षर से कर रहे हैं लेफ्ट आर्म, क्योंकि अक्षर का मेरे ख्याल से बनाया नहीं गया, कुलदीप का ही बनाया गया है। अच्छा। तो कुलदीप का अगर आप देखोगे, कुलदीप ने 9 इनिंग में 21 विकेट्स लिए, 7.04 की इकॉनमी है, और एवरेज 10.23 की है ना। ये आपका बॉलिंग कंपैरिजन है, उसने एक्सीलेंट स्टार्ट डिलीवर करे वरुण चक्रवर्ती के इक्वली। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे वहां पे आपका दूसरी साइड पे मोहम्मद नवाज का, तो मोहम्मद नवाज अगेन वही सेम बात है, आप विकेटें देख लो, 24 इनिंग में उसकी 36 है, 6.56 की इकॉनमी है, और एवरेज 13.61 की है। मतलब फिर उसने भाई वही वाली बात है, जीता कुलदीप यादव भी है इस कॉन्टेस्ट में भी, कोई कंपैरिजन नहीं है, भी कोई कमी नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ खराब नहीं किया। और प्लस मोहम्मद नवाज का एक और चीज है कि विद द बैट बहुत डिलीवर किया इसने। और चलो आप कह रहे हो ना कि अक्षर पटेल मेरे ख्याल से विद द बॉल इस साल विद द बॉल इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल 36 विकेट्स नहीं है उनकी, जितना मुझे याद है, उनकी 36 से कम विकेट्स हैं। तो मोहम्मद नवाज ने अभी हैट्रिक भी ली थी इनके लिए मेरे ख्याल, जितना मुझे याद है। सो ये भी आपके स्टैट्स देखने वाले कि इनकी बॉलिंग में इसने भी ठीक किया है। अभी ये इनके 4 ही मेन बॉलर हैं, बाकी तो खैर एक अलग बात है, फहीम अशरफ वगैरह, पर्ची वगैरह वो एक अलग चीज है, वो मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। बट स्टिल अगर आप देखोगे इनकी बॉलिंग, देखो पाकिस्तान की बॉलिंग ही पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती है, बैटिंग तो इनकी 2 पैसे की नहीं है, वो सबको पता है। बैटिंग से तो 1 घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, वो दुनिया को पता है। लेकिन जहां तक इनकी बॉलिंग की बात है, बॉलिंग इनकी ठीक है, जो स्टैट्स में भी दिख रहा है साफ साफ कि बैकअप भी अगर कोई आ रहा है तो बैकअप ने भी ठीक कर रखा है, कोई बुरा नहीं कर रखा। प्लस वर्ल्ड कप के अंदर देखो खेलोगे, कैसा खेलोगे वो देखेंगे आपका, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं। अगेन मैं बोलूंगा टीम्स का, पाकिस्तान का भी 11 आप दिखा दीजिए, कोई इतना कोई पाकिस्तान ने कोई उखाड़ तो रखा है नहीं, आपको पहले ही बता दिया था, 11 उनकी बताए थे आपको, इंडिया की बता दी थी ऑलरेडी, पाकिस्तान की भी 11 दिखा रहे थे आपको, जो हमारे पास है वो भी दिखा दीजिएगा। और उसके बाद फिर चलेंगे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे, और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन करेंगे, वहां कॉन्टेस्ट बड़ा जबरदस्त होगा। हालांकि उनके कुछ बॉलर्स तो खेले ही नहीं है। खैर पाकिस्तान का प्लेयर 11 अगर आप देखेंगे, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फकर जमान, उस्मान खान, सलमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, नसीम शाह और अबरार अहमद। इसके अंदर एक चीज है कोबरा जी, कि उस्मान खान की जगह आ जाएगा बाबर आजम, और साहिबजादा फरहान करेगा विकेट कीपिंग। तो इनका इस मामले में थोड़ा सा मामला सॉर्टेड हो जाएगा कि बाबर आजम बीच में आ जाएगा। लेकिन स्टिल आई विल से कि मैच में कोई टक्कर खास है नहीं। शादाब खान के आंकड़े आपको निकाल के दिखाई नहीं, क्योंकि शादाब खान का सैंपल साइज ही नहीं है ढंग से अभी रिसेंट टाइम्स में। पहले का होगा, लेकिन पहले का कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी की बात हो रही है, सारी अभी की बात कर रहे हैं। तो इंडिया इज फार अहेड, बट पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा किया है, पाकिस्तान की बॉलिंग ने बुरा नहीं किया। यही आपका पूरा जो स्टैट्स देख के समझ आया। अब